नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पूरी कहानी बताएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले जो महायुति गठबंधन थी, उसको बड़ी जीत मिली और क्रेडिट लड़की बहन योजना को दिया गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, इस योजना के कुछ लाभार्थी से पैसे वापस लेने जा रहे हैं। इसे लेकर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी बात कि लड़की बहन योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की ऐसी महिलाएं जो 1500 रुपए प्रति माह उन्हें दिए जाते थे और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सवाल ये है कि महायुति की सरकार ऐसा कर क्यों रही है? देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, ऐसी महिलाओं का पता लगा रही है जिन्होंने अपात्र होने के बावजूद इस योजना का फायदा उठाया। मतलब उन्हें ये योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए था, वो उसका स्कीम से बाहर थी। शिरडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र की जो महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं अदिति तटकरे, उन्होंने कहा कि हम जब क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो जो महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं और फिर भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं, उनसे पैसा वापस करने को कहा जाएगा। अब तटकरे अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता हैं। अब बताया जा रहा है कि 5 इलाकों में क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम वालों की जांच की जा रही है। सरकार को ऐसी भी शिकायत मिली है कि जिन महिलाओं के पास 4 पहिया गाड़ी है, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठाया है। तो कई ऐसी अविवाहित महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र में से बाहर रहती हैं और वह भी इस योजना का फायदा उठाने में शामिल है। मंत्री ने कहा है कि इसके अलावा कुछ महिलाओं ने 2 अलग-अलग सरकारी योजना का फायदा उठाया और कुछ महिलाओं ने खुद ही वापस पैसे भी कर दिए। फडणवीस सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी है जो खुद ही अपने आगे आई और उन्होंने पैसे वापस करने शुरू कर दिए। अब हो सकता है कि उन्हें धमकी लग रहा हो, लेकिन ऐसी महिलाओं को मंत्री कहती हैं कि धन्यवाद भी दूंगी क्योंकि वो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं थी और उन्होंने ईमानदारी दिखाई है। मंत्री ने यह भी बताया कि ऐसी महिलाओं की संख्या करीब करीब 4000 के आसपास है। साथ ही इस मामले में जो वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि जो पात्र महिला हैं उन्हें ही इसका लाभ दिया जा सके। उसे सरकारी खजाने में डाल दिया जाएगा, जो पैसे रिटर्न आएंगे। सरकार वाकई पैसा वापस ले रही है और हम इस मामले में वित्त और योजना विभाग में संपर्क में हैं। और मंत्री ये भी कहते हैं कि ऐसी कोई भी जो अपील है, अगर वे इस योजना के तहत पात्र नहीं है और फिर भी उन्होंने योजना का फायदा लिया है, तो वो आगे आकर पैसा खुद भी वापस कर सकती हैं। लेकिन जवाब में एनसीपी की जो शरद पवार है, उन्होंने कहा, अदिति तटकरे के बयान के जवाब में जो शरद पवार हैं विपक्ष में बैठे हैं, उसके तरफ से प्रवक्ता हैं महेश तापसे, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। तापसे ने कहा कि उनकी पार्टी महायुति की सरकार को महिलाओं का अपमान नहीं करने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पहले बिना जांच के ही पैसे बांट दिए और ऐसा जानबूझकर और फिर महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। अब जब सरकार बन गई है तो फिर महिलाओं के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है और यह उनके साथ अन्याय है और हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। अब एनसीपी के जो नेता हैं विद्या चौहान, इस मामले में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि इस योजना से महाराष्ट्र में फायदा उठाने वाली 2.5 करोड़ महिलाओं में से लगभग 65 लाख महिलाएं ऐसी है जो अपात्र हैं। अगर सरकार महिलाओं के वोट लेने और फिर सरकार बनाने के बाद इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र घोषित करती है, तो फिर हम सड़क पर उतरकर इसका जोरदार विरोध करेंगे। सबसे जरूरी बात ये भी बताना है कि महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें महायुति की प्रचंड जीत हुई थी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति गठबंधन को
230 सीटें मिली थी और महायुति में शामिल जो बीजेपी है उसे 132 सीटें मिली थी, जबकि उसके सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती थी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है उसने 41 सीटें जीती थी। और एमवीए को भारी झटका लगा था क्योंकि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी है उसे 20 सीटें, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को सिर्फ 10 सीटें मिली थी। और ये भी साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच में लड़की बहन योजना को लेकर जबरदस्त घमासान संघर्ष विवाद भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।